फ्रेंड, आपका स्वागत है यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्कूल में। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे हैबर विधि को। तो देखिए, इस विधि का निर्माण जो है औद्योगिक निर्माण किया जाता है अमोनिया का इस विधि के द्वारा। तो इस विधि का जो हैबर विधि के द्वारा है, किसका निर्माण किया जाता है? अमोनिया का। ठीक ना? कहाँ पे किया जाता है? औद्योगिक कारखानों में। ठीक ना? यानी औद्योगिक विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है, उसे कहते हैं हैबर विधि। तो हैबर विधि आपके दिमाग में एकदम फिक्स हो गई होगी। हैबर विधि का प्रयोग किस में किया जाता है? तो हैबर विधि का जो प्रयोग है किया जाता है, इस विधि द्वारा अमोनिया का औद्योगिक निर्माण किया जाता है। ठीक, हैबर विधि में आपके दिमाग में एक चीज़ छप गई होगी, अमोनिया। देखिए, अभी जो प्रिंसिपल इसका है, जो सिद्धांत है, वो किस पे कार्य करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसको आप सही से लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। देखिए, ये नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। ठीक ना? इसको लोहा को जो है उत्प्रेरक के रूप में उपस्थित करा के जब क्रिया कराते हैं तो 500 डिग्री सेल्सियस पे तापमान हमारा 500 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और जो वायुमंडलीय दाब है वो 200 रहेगा। ठीक ना? 200 pH प्रेशर ऑफ। ठीक ना? अब इससे कराया जाता है तो हमारी बनती है अमोनिया गैस, और 22.4 किलो कैलोरी की ऊर्जा मुक्त होती है। तो आइए इसको सिद्धांत में कैसे लिखेंगे। आपको ये पूरा दिख गया होगा, N2+3H2, और फिर आयरन जो है उत्प्रेरक के रूप में उपस्थित है, और फिर अमोनिया गैस मुक्त हो रही है, और 22.4 किलो की एनर्जी निकलती है इसमें से। ठीक ना? अब हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसी चीज़ को कैसे लिखेंगे हम। अमोनिया का संश्लेषण 200 वायुमंडलीय दाब पर, प्रेशर पे 500 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की उपस्थिति में, ठीक ना, आयरन उत्प्रेरक के रूप में उपस्थित रहता है। तो इसके द्वारा जो है अमोनिया गैस मुक्त होती है। ठीक है ना? उपस्थिति में किया जाता है। बस इतना ही हमको लिखना है कि अमोनिया का जो है, देखिए, अमोनिया का संश्लेषण 200 डिग्री वायुमंडलीय दाब तथा 500 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जाता है। आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक ना? तो देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को उपस्थित कराते हैं और बनाएंगे तो बनेगी अमोनिया गैस, और ये बाहर निकल जाएगा। ठीक ना? अब नाइट्रोजन को दर्शाते हैं N से। ठीक, हाइड्रोजन को दर्शाते हैं H से। ठीक, अब देखिए N भी 2 है, H भी 2 है। ठीक, अब हाइड्रोजन के 3 अणु आके यहाँ पे क्रिया करेंगे इससे, तो देखिए ये दोनों मिल के बना देंगे अमोनिया गैस NH3। लेकिन उपस्थित कौन रहना चाहिए? लोहा या फेरम। ठीक ना? आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब सिद्धांत के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे इस विधि के बारे में। तो देखिए, इस विधि में हम साफ साफ देख रहे हैं कि अमोनिया का देखिए एक अणु है, तो इसके कितने अणु हैं? 3 अणु हैं। तो अनुपात कितने का बनेगा? 1:3। ठीक ना? आपको दिख रहा होगा दोनों का अनुपात क्या दिख रहा है? 1:3। ठीक, दिख रहा है कि नहीं? तो अब हम देखिए इसके बाद कैसे लिखेंगे इसे। तो देखिए, इस विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, ठीक ना, 1:3 के आयतन में लेकर उत्प्रेरक पक्ष में, ठीक ना, प्रवाहित करते हैं। तो जहाँ पे उत्प्रेरक उपस्थित रहता है उसमें अमोनिया और हाइड्रोजन को लेके उसमें प्रवाहित करते हैं, तो वही उत्प्रेरक कम। इस गैस में दोनों, इस कक्षा में दोनों आपस में क्रिया करके अमोनिया गैस बाहर निकालते हैं। ठीक ना? तो यानी एक कमरा समझिए, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आप घुसा देंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को। ठीक ना? नाइट्रोजन को घुसा देंगे और किसको घुसा देंगे? हाइड्रोजन को। तो ये जो बाहर से निकलेगी, ये निकलेगी हमारी अमोनिया गैस। ठीक ना? क्या निकलेगी? अमोनिया गैस 2NH3, और 22.4 किलो कैलोरी। और ये बीच में जो रहेगा कमरा रहेगा, इसमें आयरन धातु का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाएगा, लोहा का। ठीक ना? Fe।
बात को एकदम क्लियर हो गई होगी। अब हम देखिए इसके भौतिक गुण देखेंगे। तो इसका भौतिक गुण जो है वो है यह रंगहीन गंध, ठीक ना, यह रंगहीन गंधहीन नहीं होती है, ठीक ना। अमोनिया जैसे हमारे पेशाब में भी मिलती है तो आप समझ सकते हैं गंधहीन नहीं होती है। यह रंगहीन तथा तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, ठीक। तो अमोनिया जो है दिखाई तो नहीं देती है लेकिन गंध इसकी बहुत तीक्ष्ण होती है। यह जल में अत्यधिक विलेय है, घुली जाती है, ठीक ना। और यह विद्युत की कुचालक होती है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक ना। रासायनिक गुण हम देखेंगे, रासायनिक गुण हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए वीडियो को समाप्त करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, जय भारत।